विद्यार्थियों, पिछले वीडियो सीरीज में हमने शब्द व्युत्पत्ति के विभिन्न आयामों की चर्चा की। अब हम इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले संधि, जो 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आइए सबसे पहले स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से जो रूप परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वरबोधक तालिका। स्वरबोधक तालिका, जिसका उपयोग हिंदी भाषा में शब्द व्युत्पत्ति के संदर्भ में करते हैं। हिंदी व्याकरण में अ, ई, उ, री ये 4 मूल स्वर है। आ, ई, उ ये दीर्घ स्वर है। ए, ओ, अर का प्रयोग गुण संधि में होता है तथा आ, आई, औ, आर का प्रयोग वृद्धि संधि में होता है। एकादेश। संधि प्रक्रिया में किन्हीं 2 स्वरों के स्थान पर एक स्वर का होना एकादेश कहलाता है। दीर्घ, गुण व वृद्धि संधि में एकादेश प्रक्रिया से ही शब्दों का निर्माण होता है, जैसे रमा जमा इंद्र। रमा का आ, इंद्र का ई, दोनों वर्ण एक वर्ण होकर रमेंद्र शब्द निर्मित हुआ, यही एकादेश है। दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि एक स्वर के 2 रूप लघु एवं दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों ही मिलकर उसका दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे आप जानते हैं, पूर्व में बताया आपको कि हिंदी स्वर 11 है: अ, आ, ई, उ, री, ए, आई और ओ, आ। तो अपने को परिभाषा पे ध्यान देना है कि लघु एवं दीर्घ, यहाँ 5 सजातीय जोड़े बनते हैं 11 अक्षर में। तो अपने को परिभाषा पे ध्यान देते हुए जिसमें लघु एवं दीर्घ है वही नियम यहाँ काम आएंगे। जैसे अ लघु है, आ दीर्घ है। इसी प्रकार छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो इनके जो मेल से दीर्घ बन जाएगा, दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। जैसे आ का दीर्घ आ, छोटी ई बड़ी ई का दीर्घ बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ। और री, जो कि स्वतंत्र वर्ण है, जिसका उपयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। आइए इनको विस्तार रूप से समझते हैं। छोटे ए का मेल होने पर आ दीर्घ स्वर बनेगा। ए और आ का मेल होने से आ दीर्घ बनेगा। आ और ए का मेल से भी आ बनेगा और आ के मेल से भी आ दीर्घ स्वर बनेगा। यानी चारों का ही नतीजा आ, यानी दीर्घ स्वर आ है। इसी प्रकार छोटी ई का बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ए के मेल से बड़ी ई और छोटी ई के मेल से बड़ी ई और बड़ी ई के मेल से बड़ी ई, यानी चारों का ही नतीजा बड़ी ई होगा। इसी प्रकार छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा और बड़े ऊ और छोटे ऊ के मेल से बड़ा ऊ बनेगा और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के मेल से बड़ा ऊ, यानी लघु और दीर्घ होंगे तो दीर्घ ही बनेगा। दीर्घ स्वर संधि के नियम
उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले ए से ए के मेल से दीर्घ आ बना। इसका उदाहरण है परम अर्थ। परम का ए, अर्थ का ए, दोनों लघु लघु मिलके दीर्घ आ बना। मैं में से ए स्वर निकला, मैं हलंत वाला बना। और आ ने मैं को पूरा किया, बना माँ, और शब्द बना परमार्थ। इसी प्रकार उदय अचल, उदय का ए, अचल का ए, दोनों लघु स्वर दीर्घ स्वर बना आ। यह में से ए स्वर निकला, यह हलंत वाला बचा। आ ने ये को पूरा किया, बना या स्वर, तो शब्द बना उदयाचल। पुस्तक जमा अर्थी, पुस्तक का ए और अर्थी का ए, दोनों लघु स्वर मिलके बने दीर्घ आ। क में से ए स्वर निकला, क हलंत वाला बचा। आ ने क को पूरा किया, शब्द बना का, और बचे हुए शब्दों से बना शब्द पुस्तकार्थी। इसी प्रकार ए आ से आ बना। इसके उदाहरण है गर्भ आधान। गर्भ ए, आधान का आ। ए लघु है, आ दीर्घ है। लघु और दीर्घ मिलके बने आ दीर्घ स्वर। भ में से ए स्वर निकला, भ हलंत वाला रहा। आ ने भ को पूरा किया, बना गर्भा, और बचे हुए शब्दों से बना गर्भाधान। इसी प्रकार रत्न आकार। रत्न का ए, आकार का आ, लघु एवं दीर्घ स्वर बनके बना आ स्वर। न में से ए स्वर निकला, न हलंत वाला बचा। आ ने न को पूरा किया, बना ना, और बचे हुए शब्दों से बना शब्द रत्नाकार। इसी प्रकार कुसुम जमा आकार। कुसुम का ए, आकार का आ, ए लघु और दीर्घ आ, दोनों मिलके बने आ दीर्घ स्वर। मैं से ए स्वर निकला, बचा हलंत वाला मैं। आ ने मैं को पूरा किया, शब्द बना माँ, और शब्द बना पूरा कुसुमाकार। आ ऐसे आ बना। इसके उदाहरण है रचना जमा अवली। रचना का आ, अवली का ए, यानी दीर्घ और लघु दोनों के मेल से आ दीर्घ स्वर बना। ना में से आ स्वर निकला, बचा हलंत वाला न, जिसको आ ने पूरा किया तो बना ना स्वर, और शब्द बना रचनावली। इसी प्रकार पुरा जमा अवशेष। पुरा का आ, अवशेष का ए, दीर्घ और लघु दोनों मिलकर बने आ दीर्घ स्वर। रा में से आ स्वर निकला, बचा हलंत वाला रे, और आ ने रे को पूरा किया, बना रा स्वर। रा वर्ण और शब्द बना पुरावशेष। अगला लिया हमने सेवार्थ। सेवा जमा अर्थ। सेवा का आ और अर्थ का ए, दीर्घ और लघु स्वर दोनों मिलके बने आ दीर्घ स्वर। वा में से आ स्वर निकला, बचा व जो कि हलंत वाला, और आ ने व को पूरा किया, वाह बना, और शब्द बना सेवार्थ। आ के मेल से आ ही स्वर बना। जैसे दीर्घ दीर्घ से दीर्घ ही स्वर बना। इसके उदाहरण है महा जमा आशय। महा का आ, आशय का आ, दोनों दीर्घ स्वर मिलकर बना दीर्घ स्वर आ। है हा में से आ स्वर निकला, बचा हलंत वाला है, जिसने आ ने है को पूरा किया, बना हा,
और शब्द बना महाशय। इसी प्रकार रचना आत्मक, रचना का आ, आत्मक का आ, दोनों दीर्घ स्वर मिलके दीर्घ स्वर बना आ। नाम में से आ स्वर निकला और बचा हलंत वाला न। आ ने न को पूरा किया, बना ना और शब्द बना रचनात्मक। इसी प्रकार प्रेक्षा जमा आगार, प्रेक्षा का आ, आगार का आ, दीर्घ दीर्घ दोनों ही मिलकर बने आ दीर्घ स्वर। प्रेक्षा, क्ष में से आ स्वर निकला, बचा है प्रेक्ष जो कि हलंत वाला है। आ ने क्षय को पूरा किया, क्ष बना और शब्द बना प्रेक्षक। दीर्घ स्वर संधि में दूसरा नियम है छोटी ई से बना दीर्घ ई। उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अतीत, अति जमा इत, ती में से ई स्वर निकला और छोटी ई जो है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना। ती में से ई स्वर निकला, अत बना, तय हलंत वाला लगेगा और ई ने तय को पूरा किया, ती बना और इसी के साथ अतीत शब्द बना। इसी प्रकार रवि जमा इंद्र, इसमें भी वी में ई स्वर निकला, इंद्र का ई, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई दीर्घ बना। व में से ई स्वर निकला, बचा रव जो कि हलंत वाला है। ई ने व को पूरा किया, वी बना और शब्द बना रविंद्र। इसी प्रकार अभी जमा इष्ट, अभी का ई और इष्ट का ई, दोनों लघु स्वर दीर्घ स्वर बना बड़ी ई। भी में से ई स्वर निकला, अब जो कि हलंत वाला भ रहेगा। ई ने भ को पूरा किया, बना अभी और इसी प्रकार शब्द बना अभिष्ट। इसी प्रकार ई यानी छोटी ई और बड़ी ई मिलके बना बड़ी ई जो कि दीर्घ है। इसका उदाहरण इस प्रकार है। गिरी जमा ईस, री का ई लिया, ई का ई, लघु और दीर्घ यानी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना। री में से ई स्वर निकला, बचा गिर जो कि हलंत वाला रे रहेगा। ई ने रे को पूरा किया, बना री जो कि शब्द बना गिरीश। इसी प्रकार कवि जमा ईश्वर, कवि का ई और ईश्वर का ई, लघु एवं दीर्घ शब्द दोनों मिलकर बना दीर्घ यानी बड़ी ई। वी में से ई स्वर निकला, बचा कव जो कि व हलंत रहेगा। ई ने व को पूरा किया, वी बना और इसी के साथ बना कविस्वर। इसी प्रकार अधि जमा एकसठ, धी का ई और ई का ई, लघु एवं दीर्घ दोनों मिलकर बना बड़ा ई यानी दीर्घ ई। धी में से ई स्वर निकला तो बचा अध यानी हलंत वाला ध। ई ने ध को पूरा किया, बना धी और इसी के साथ बना अधीक्षक। इसी प्रकार बड़ी ई और छोटी ई के मेल से बड़ी ई बना। इसका उदाहरण इस प्रकार है। मही जमा इंद्र, मही का ई और इंद्र का ई, ही में से ई निकला, बचा मह जो कि हलंत रहेगा। ई ने है को पूरा किया, ही बना और शब्द बना महेंद्र। दूसरा है महती इच्छा, महती का ई और इच्छा का ई यानी दीर्घ और लघु दोनों मिलकर बने दीर्घ यानी बड़ी। ती में से ई स्वर निकला, रहा महत जो कि तय हलंत वाला रहेगा। ई ने तय को पूरा किया,
ती बना और इसी के साथ शब्द बना महतीच्छ। सची इंद्र, ची का ई और इंद्र का ई, बड़ी ई बना। ची में से ई स्वर निकला, वह बचा सच, जो कि च हलंत वाला रहेगा। ई ने च को पूरा किया तो बना ची और इसी के साथ बना सचिंद्र शब्द। बड़ी ई और बड़ी यानी दीर्घ और दीर्घ दोनों ही दीर्घ है और इनके मेल से भी दीर्घ ही स्वर बना है। जैसे नदी जमा ईस, नदी का ई और ईस का भी ई दोनों दीर्घ स्वर है और स्वर बना बड़ी ई जो कि दीर्घ है। दी में से ई स्वर निकला, नद रहा जो कि हलंत रहेगा। ई ने द को पूरा किया, दी शब्द बना और इसी से बना है नदीस। इसी प्रकार रजनी जमा ईस, नी का ई और ई का ई दोनों दीर्घ बन के दीर्घ स्वर बना बड़ी ई। नी में से ई स्वर निकला, रजन जो कि न हलंत रहेगा। ई ने न को पूरा किया, नी बनेगा और इसी के साथ शब्द बनता है रजनीश। फणी जमा ईश्वर, नी का ई और ई का ई दोनों दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ ई बना है। णी में से ई स्वर निकला तो फण जो कि ण हलंत वाला रहेगा। ई ने ण को पूरा किया तो णी बना और इसी के साथ शब्द बना फणीश्वर। दीर्घ स्वर संधि में तीसरा संकेत है उ जो मिलके बना बड़ा उ यानी दीर्घ स्वर। इसके उदाहरण इस प्रकार है, भानु उदय, भानु का उ और उदय का उ यानी लघु लघु, लघु लघु उ बड़ा उ बना जो दीर्घ स्वर है। नू में से उ स्वर निकला, वन जो हलंत रहेगा। उ ने न को पूरा किया, नू बना और शब्द बना भानुदय। इसी प्रकार मधु जमा उत्सव, मधु का उ उत्सव का उ, लघु स्वर दीर्घ बना बड़ा उ। मधु में से उ स्वर निकला, मध यानी ध हलंत वाला बना। उ ने ध को पूरा किया, स्वर बना मधु और इसी से पूरा शब्द बना मधुत्स्व। अनु उदित, अनु का उ उदित का उ दोनों लघु स्वर मिलके दीर्घ उ बना यानी बड़ा उ बना। नु में से उ स्वर निकला, अन्न रहा जो कि न हलंत वाला रहेगा। उ ने न को पूरा किया, नु बना और शब्द बना अनुदित। इसी प्रकार छोटे ऊ से बड़े ऊ के मेल से बड़ा ऊ। इसके उदाहरण है लघु जमा उर्मी, लघु का ऊ यानी लघु दीर्घ दोनों मिलके बड़ा ऊ शब्द बना। लघु में से ऊ स्वर निकला, लग यानी ग हलंत वाला बना। ऊ ने ग को पूरा किया, गु बना और शब्द बना लघुर्मी। इसी प्रकार धातु जमा उष्मा, धातु का ऊ और उष्मा का ऊ यानी लघु और दीर्घ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलके बने बड़ा ऊ। तू में से ऊ स्वर निकला, धात यानी तय हलंत वाला रहा। ऊ ने तय को पूरा किया, तू बना और शब्द बना धातुष्मा। इसी प्रकार बहु जमा ऊर्जा, बहु का ऊ और ऊर्जा का ऊ लघु एवं दीर्घ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के मेल से जो बड़ा ऊ बना। हु में से ऊ स्वर निकला, ब है हलंत वाला रहेगा।
ऊ ने है को पूरा किया, हु बनेगा और शब्द बना बहुर्जा। इसी कड़ी में बड़ा ऊ और छोटा ऊ यानी दीर्घ और लघु दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बना बड़ा ऊ। इसके उदाहरण इस प्रकार है, भू जमा उद्धार, यानी भू का ऊ और उद्धार का ऊ। दीर्घ और लघु बना दीर्घ स्वर। भू में से ऊ स्वर निकला, भय हलंत वाला रहेगा। ऊ ने भय को पूरा किया, भू बना और इसी से शब्द बना बुद्धार। वधु जमा उक्ति, वधु का ऊ, उक्ति का ऊ। लघु, लघु दीर्घ, यानी दीर्घ और लघु बन के दीर्घ बना। वधु में से ऊ स्वर निकला, वध रहा, जो कि द हलंत वाला रहेगा। ऊ ने ध को पूरा किया, धू बना और इसी से शब्द बना वधुक्ति। इसी प्रकार वधु जम्मा उल्लास, वधु का ऊ और उल्लास का ऊ, दीर्घ और लघु दोनों मिलकर दीर्घ ऊ बना। वधु में से ऊ स्वर निकला, वध बना, जो कि हलंत वाला रहेगा। ऊ ने ध को पूरा किया, धूप बना और शब्द बना वधुल्लास। इसी प्रकार बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के मेल से बड़ा ऊ, यानी दीर्घ दीर्घ से दीर्घ शब्द बना, जो कि उदाहरण है भू जमा उधर्म। भू का ऊ और उधर का ऊ दीर्घ दीर्घ, दीर्घ दीर्घ मिलके दीर्घ स्वर ऊ बना। भू में से ऊ स्वर निकला, भ हलंत वाला रहेगा। ऊ को भ को ऊ ने पूरा किया, भू बना और धर जो बाकी बचा भूधर्व शब्द बना। सरयू जमा ऊर्मी, सरयू का ऊ, ऊर्मी का ऊ, दोनों दीर्घ दीर्घ बन के दीर्घ स्वर ऊ बना। यू में से ऊ स्वर निकला, सर ये रहा, ये हलंत वाला रहेगा। ये को ऊ ने पूरा किया, यू बना और इसी प्रकार शब्द बना सरयूर्मी। अगला है भू जमा ऊष्मा, भू का ऊ और ऊष्मा का ऊ, दोनों दीर्घ स्वर मिलके दीर्घ बड़ा ऊ बना। भू में से ऊ स्वर निकला, भ हलंत वाला रहेगा। ऊ मिलके भ को किया, भ पूरा बना भू और इसी से शब्द बना भूष्मा। दीर्घ स्वर संधि में चौथा संकेत है री, जो कि एक ही है, स्वतंत्र है और री मिलके बनता है री। इस उदाहरण के तौर पे शब्द लिया है पितृण। पितृ जमा ऋण, मतलब त्र का री और ऋण का री। त्र में से री निकला, पित रहा, जो कि तय हलंत वाला रहेगा और इसी प्रकार से री तय में लग के त्र हुआ और शब्द बना पितृण।